Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को. पार्ट 16 रहेगा ये और समझेंगे. एक बार आप लोग आ जाइए. गुड इवनिंग एवरीवन. बिल्कुल सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. अच्छा, पूरी रिश्तेदारियां निकाल लो हैं कमेंट सेक्शन में कि बिहार से कौन है. बहुत बढ़िया, सही है. हाँ, चलो आ जाइए आप लोग. फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ना. आज ऑलमोस्ट कैंसिल ही था, मतलब मैंने पोस्ट भी डाल दिया था, बट वही है कि बिल्कुल क्या कहें उसको, ऐसे मन होता ही नहीं है कि छुट्टी की जाए. ऑलरेडी लास्ट वीक जो है हम लोग, मतलब चाह के भी इंसान, तो कुछ 10 ही क्वेश्चन करेंगे जस्ट आज. तबीयत बहुत अच्छी नहीं है बट 10 क्वेश्चन तो करेंगे ही. गुड इवनिंग, आ जाइए आप लोग, सभी आ जाइए. ओह गॉड, मैं एकदम ठीक ही हूँ. हाँ बिल्कुल जाइएगा, अभी सीटेट में भी आने में देर है और लेट्स लर्न की टी शर्ट भी आई जाएगी तब तक. चलिए एक बार, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा. इसके अलावा ये जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर. जो बाकी पीडीएफ थी कल परसों की वो मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो होपफुली आपने देख ली होंगी और सेव कर लिए होंगे अपने पास. क्वेश्चन नंबर 1 है आज के लिए. देखिए एक बार ये क्वेश्चन नंबर 1. कुछ नहीं यार, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हेडेक है बहुत गंदी तरीके से. अरे बहुत बढ़िया प्रियंका, आंसर कीजिए फटाफट से. मैं थोड़ा सा कम पढ़ूंगी, देख नहीं पा रही हूँ मैं आंखों से. अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ वाइगोस्की एंड पियाजे पर्टेन्स टू. बेसिकली क्वेश्चन ने पूछा है कि पियाजे और वाइगोस्की के बीच का अंतर मेन है क्या. मतलब पियाजे भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और वाइगोस्की भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है. वाइगोस्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है और पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं. दोनों के बीच में अगर हम बात करें यहाँ, तो कौन सा एक अंतर सही मानेंगे हम. डिफरेंस जो है, मेजर डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट है मतलब एक धारा में विश्वास रखते हैं, एक विचार में विश्वास रखते हैं. कौन सा विचार है वो, कि बच्चा कंस्ट्रक्शन कर सकता है, नॉलेज का निर्माण कर सकता है, एक्टिवली वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, एक्टिविटी करके या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के थ्रू, मीनिंग मेकिंग के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू सीख पाए. इन सब चीजों में ये दोनों ही विश्वास रखेंगे. लेकिन कुछ मतभेद भी हैं, नहीं तो दोनों सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट ही होते, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ही होते अगर मतभेद नहीं होते तो. बताओ एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से. पता नहीं, अभी तो सत्यम किसी को नहीं पता पेपर कब होगा. देयर क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स, द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग अ नर्चरिंग एनवायरमेंट, देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, या फिर देयर कॉन्सेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्शन, एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज. आंसर होगा सी ऑप्शन. देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, विचार और भाषा, यानी भाषा और विचार के बारे में जो उनके कथन हैं. कैसे, प्याजे कहते हैं पहले विचार आएगा, थॉट से भाषा जन्म लेगी, या थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, ये बात कहेंगे प्याजे. वाइगोस्की कहते हैं दोनों पहले इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, फिर 1.5 साल के बाद जाकर के मर्ज हो जाते हैं, पैरेलली चलते हैं, पहले दोनों स्वतंत्र चलते हैं. ठीक, तो ये जो दो बातों का डिफरेंस है. और प्याजे ने बहुत ज्यादा लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी नहीं है वैसे भी. तो अगर हम बात करें तो वाइगोस्की और प्याजे में एक डिफरेंस है. प्याजे कहते हैं थॉट पहले आएगा, भाषा बाद में. वाइगोस्की कहेंगे दोनों अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, फिर 1.5-2 साल के बाद आपके वो धीरे धीरे मर्ज होने लगते हैं, ये कह सकते हैं. सी ऑप्शन इसका सिंपल सही आंसर. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर. एक बार देखिए. A lot of debate surrounds whether girls and boys have specific sets of abilities due to their genetic materials. Which one of the following are you most likely to agree with this in this context? मतलब कि बहुत सारी डिबेट्स इस चीज के चारों ओर होती हैं कि गर्ल्स और बॉयज जो हैं उनकी स्पेसिफिक एबिलिटीज अलग होती हैं जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग. इस चीज को लेकर के कौन सी एक बात आपको सही लगेगी. देखिए एक बार, 4 ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पढ़िए आराम से, तब आगे बढ़ेंगे. हाँ गौरव, कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, खाना भी तो खाता ही है ना इंसान. ऐप आएगा यार, थोड़ा टाइम तो लगेगा. हाँ, आंसर कीजिए एक बार. सी
सी क्या कहता है, ऑल गर्ल्स हैव इनहेरेंट टैलेंट फॉर आर्ट्स। ये ऐसा तो नहीं है। गर्ल्स आर सोशलाइज्ड। देखो पॉइंट, देखो कितना अच्छा है, लॉजिक है। उन्होंने कहा कि जेनेटिक मेकअप में अलग है और इस चीज को लेके बहुत सारी बहस होती है, तो हम क्या कह सकते हैं, गर्ल्स आर सोशलाइज्ड टू बी केयरिंग while boys are discouraged to show emotions such as crying। मतलब जो हमारा सोशलाइजेशन है गर्ल्स और बॉयज को लेकर के, उसमें क्या डिफरेंस है, गर्ल्स को जबरदस्ती सोशलाइज किया जाता है उस तरफ कि केयरिंग होना है और बहुत ही एकदम वो मदरली नेचर, और अगर हम बात करें बॉयज की तो उनको क्या किया जाता है, मतलब गर्ल्स को रूड होना थोड़ा सा क्या मानेंगे हम तो नहीं मानेंगे, खैर सोसाइटी नेगेटिव मानेगी या जो भी है, स्टीरियोटिपिकल हो जाएंगे, है ना, लड़कियां प्यार से बोलती हैं है? और अगर बात लड़कों की हो गई तो इमोशंस, उनको इमोशंस छिपाने का मतलब उल्टा। तो ये स्टीरियोटिपिकल ही है चीजें, लेकिन सोशलाइज ऐसे ही किया जाता है जनरली। ठीक, सही और गलत की बात नहीं हो रही है कि ये सही है कि नहीं। ठीक, कंप्लीट ऑपोजिट हो इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है। बॉयज कैन नॉट बी केयरिंग सिंस दे आर बोर्न दैट वे, ऐसा नहीं होता कि बॉयज केयरिंग नहीं हो सकते या जेनेटिकली ऐसा कुछ है। ऑल गर्ल्स हैव इनहेरेंट टैलेंट फॉर आर्ट्स, ये भी गड़बड़ हो गई, बस सिर्फ ए पॉइंट ही है जिसमें लॉजिक है। ठीक, कि सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो गर्ल्स को ज्यादा केयरिंग बनाने की कोशिश करती है और बॉयज को इमोशंस ना दिखाएं इसके लिए तैयार करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फेलियर ऑफ अ, वो पापा की परी काइंड ऑफ बनाने की कोशिश पूरी रहती है और फिर वो इस चक्कर में कितनी डिपेंडेंट हो जाती हैं धीरे धीरे उन्हें भी नहीं पता लगता। तो बहुत अच्छी बात है नहीं है। खैर, कल्पना चमोली, धन्यवाद। चलिए देखिए एक बार, फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन क्लास टेस्ट्स लीड्स अस टू बिलीव दैट, मतलब कि जो बच्चे का फेलियर है किसमें, क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना कर पाने का, इसका जो रीजन है वो कौन सा होगा, 4 ऑप्शंस में से बताइए एक बार। मिथिलेश जी बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है, असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी यूज्ड टू क्लियरली आइडेंटिफाई फेलियर्स, देयर इज अ नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस, पेडागोजी एंड असेसमेंट प्रोसेस, या फिर सम चिल्ड्रन आर डीम्ड टू फेल इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ हार्ड द सिस्टम ट्राइज, या फिर चिल्ड्रन आर बोर्न विद सर्टेन कैपेबिलिटीज एंड डेफिसिट्स। डेफिसिट्स की बात हम नहीं करते, ठीक है, धन्यवाद सौरभ तिवारी। डेफिसिट्स की बात हम नहीं करते, हम ये मानते हैं कि हर बच्चा सीख सकता है, कैपेबल है सीखने के लिए, उसमें इनेट क्षमता है, क्यूरियस है, और हम उसको सिखाएंगे अपने मेथड में परिवर्तन करके। ठीक है बात? हाँ जी हर्ष, सरमिन, समिन, ओके, आंसर कीजिए। बी ऑप्शन, देयर इज अ नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस, पेडागोजी एंड असेसमेंट प्रोसेस। बात तो ठीक है भाई, अगर बच्चा फेल हुआ है इसका मतलब सिस्टम फेल हुआ है। दैट मीन्स आपको क्या जरूरत है, रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, प्रकाश डालने की जरूरत है, सोच विचारने की जरूरत है अपने सिलेबस, अपनी पेडागोजी और असेसमेंट के तरीके पर। ठीक है बात? तो हमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक बच्चा फेल हुआ तो सिस्टम बदल देंगे, बट बात हो रही है कि हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है इनमें से किसी भी एक चीज पर, जो आपका मेथड था, जो आपका असेसमेंट का प्रोसेस था, जो बाकी पूरी एक प्रोसेस थी, उसमें वो कंफर्टेबल था या नहीं, क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है। ठीक, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टूडेंट हाईलाइट्स द मेन पॉइंट्स इन अ चैप्टर। भाई एक बच्चा है जो मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करता है हाइलाइटर से चैप्टर में, draws a visual representation and poses questions that arise in her mind at the end of the chapter। मतलब एक बच्ची है बेसिकली जो हाईलाइट करती है मेन मेन पॉइंट्स को, ड्रॉज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक चार्ट जैसा कुछ कुछ बनाती है चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स वगैरह, क्वेश्चंस पोज करती हैं, जैसे चैप्टर खत्म होता है पूछती हैं क्वेश्चंस। क्या करने की कोशिश कर रही है ये बच्ची, बताइए एक बार। उषा कुमारी कह रही हैं क्या हो जाता आज सेशन में, कुछ नहीं होता, लेटी होती बस, तो ठीक है कुछ डिस्कस कर लेंगे, है ना। ट्राइंग टू रेगुलेट हर ओन थिंकिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, ट्राइंग टू यूज द स्ट्रेटेजी ऑफ मेंटेनेंस रिहर्सल, या फिर एंश्योरिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ट्राइंग टू यूज मेथड ऑफ लोकी। लोकाई का जो मेथड है या लोकी का जो मेथड है उसमें वो पूरा एक दिमाग में घर से या किसी एक प्लेस से लेकर के आप एसोसिएशन बिठाते हैं, और इसको कहीं भी हम तो इस्तेमाल नहीं करते हैं टीचिंग में, एटलीस्ट बहुत ज्यादा, है ना, काफी ज्यादा बड़ा मटेरियल याद रखने के लिए, मतलब इसको मेमोराइजेशन के लिए लोग यूज करते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होता। ऐप के लिए लगेंगे यार अभी 2-4-6 दिन लगेंगे, उसको टाइम दो थोड़ा सा। आंसर होगा ए ऑप्शन, ट्राइंग टू रेगुलेट हर ओन थिंकिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज।
मतलब कि अपनी ही थिंकिंग को बच्चा रेगुलेट करने की कोशिश करता है, आइडियाज को जो भी उसने पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर तरीके से संगठित फॉर्म में बना करके, ताकि वो चीजें उसको याद रह सकें, चाहे वो विजुअल डायग्राम बना करके हो, चाहे वो क्वेश्चन पूछ करके हो एट द एंड ऑफ द चैप्टर, या फिर बाकी जो भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसने ड्रॉ की है मेन पॉइंट्स को लिख करके, जैसे आप भी करते हैं नोट्स बनाते समय। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन अ टीचर हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। देखो ये बहुत बड़ा एक उद्देश्य रहता है कंस्ट्रक्टिविज्म का भी, और वैसे भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी हम इस बात को मानते हैं। एनसीएफ भी कहेगा बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, यानी समस्या समाधान करता बने, समस्या मेकर ना बन जाए, है ना। ऐसे प्रॉब्लम मेकिंग का काम नहीं है उनका, प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम होना चाहिए। या हमारा भी इन नॉर्मल लाइफ भी हमें हमेशा यही देखना है किसी भी सिचुएशन में कि सॉल्व कैसे करें इसको, या आगे कैसे निकले इससे, है ना। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो आदत मान लीजिए आप, या प्रॉब्लम सॉल्वर, अब चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कुछ और बने जीवन में, या नॉर्मल व्यक्ति भी रहे, तब भी क्या होगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। तो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा तो बेहतर एक एटीट्यूड डेवलप होगा बच्चे में। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए, या बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर बने, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 ऑप्शंस हैं, एक बार पढ़िए शिवांगी। धन्यवाद। ओह गॉड, हाँ बहुत बढ़िया मिनी मोनिका। सही है यार। देखो अब मजबूरी हो जाती है ना, मैंने आज मेरी 3 क्लासेस थी, एक भी नहीं ली मैंने ये शाम को, लेकिन और इसका भी मैंने पोस्ट डाल दिया था कि नहीं ले नहीं पाऊंगी, या जो भी है। फिर कमेंट्स देखे एक दो, पता नहीं क्या दिमाग में आया, मतलब वो होप खींच के लाती है आपको, है ना। तो आप लोग फिर आधे लोग ढूंढते हैं, परेशान होते हैं। बताओ एक बार, लाएंगे राहुल लाएंगे, बताइए एक बार। By giving children a variety of problems to solve and support while solving them. पॉसिबल है by encouraging children to look for answers to the problems in the textbook. हर चीज का समाधान अगर किताब में ही मिल जाएगा तो फिर जिंदगी में तो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। by providing correct solutions to all the problems they pose to students. अगर आपने सारे solutions उनको as it is दे दिए तो वो अपना दिमाग कभी यूज करने का उनका मन नहीं करेगा। फिर वो बैसाखी दे दी आपने, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, कभी भी उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश ही नहीं करते कि गलती तो करेगा, करने दो थोड़ा बहुत कुछ, है ना। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। बाय गिविंग टेंजिबल रिवॉर्ड्स, देखो रिवॉर्ड्स लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे होते नहीं है, कभी कभार हम यूज कर सकते हैं या जो भी एक चीज है, बट सिर्फ रिवॉर्ड से प्रॉब्लम सॉल्वर कोई नहीं बनता। आंसर क्या होगा, बाय गिविंग चिल्ड्रन अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एंड सपोर्ट वाइल सॉल्विंग देम। भाई आप बच्चों को बहुत तरह की समस्याएं दें, समय समय पर पूछें, उसके विचार पूछें, लिखने के लिए कहें कुछ चीजें, तो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत पड़ेगी जब आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स उसके सामने पोज करेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती हैं, या आप जितनी ज्यादा सिचुएशन से डील करते हैं, उतने ज्यादा आप बेहतर हो जाते हैं उस चीज को करने में। भाई जो भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमेन परफेक्ट ना, तो ऑब्वियस है कि जब उनको मौका ज्यादा मिलेगा सॉल्व करने का, तो वही है, या तो बनेंगे या बिगड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए एक बार क्या हुआ, हैप्पी कैसे गलत हो गया। उदय सर की क्लास वेडनेसडे को होनी थी, मैं एक बार बात करके बताती हूँ। अभी वीक में एक ही क्लास होगी उनकी जब तक सीटेड है, वो थोड़ा सा आप लोग को हेल्प कर रहे हैं। क्या पढ़ लो पढ़। विच ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सा एक प्रिंसिपल है, बताइए एक बार। डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, या फिर एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट इज डिटर्मिन्ड बाय रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, या फिर डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द पेस ऑफ ईच इंडिविजुअल चाइल्ड। बताइए एक बार, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। ईवीएस एंड मैथ्स पेडागोजी कराएंगे अभी कुछ दिन, सीडीपी चलने देते हैं। सौरभ भी ठीक है बात, एक्सपीरियंस एंड मैचुरेशन। ओह गॉड, 9:30 चल रही है अभी इतनी तिवारी टाइमिंग। तो डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। भाई अनुभव और परिपक्वता। मैचुरेशन क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कह सकते हैं इसको, हेरिडिटी से बहुत ज्यादातर जुड़ा हुआ है। यदि बच्चे का जो दिमाग है वो किसी चीज को समझने के लिए अभी विकसित ही नहीं हुआ, या उसकी जो बॉडी है, मान लीजिए आप उसको साइकिल नहीं सिखा सकते जब तक वो एटलीस्ट उसके जो हाथ पैर हैं वो ठीक से डेवलप ना हो जाए, उनमें एक स्ट्रेंथ ना आ जाए एक पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना, 6 महीने के बच्चे के हाथ पैर हैं तो आप उसको कह दो चलो डंबल उठा लो, अभी वो मेच्योर नहीं हुआ उस चीज के लिए।
ठीक, तो परिपक्वता और ये बायोलॉजिकली आपके अंदर क्षमताएं मिली हुई हैं, वो समय के साथ अनफोल्ड होती हैं, जिसको हम मैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, परिपक्वता और एक्सपीरियंस दोनों चीजें जब मिलती हैं तो डेवलपमेंट होगा। ठीक, सिर्फ ये नहीं होगा कि एक्सपीरियंस से ही होगा या फिर सिर्फ री और पनिशमेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है। प्रिडिक्ट द पेस ऑफ ईच इंडिविजुअल चाइल्ड, प्रिडिक्ट करने का भी यहाँ तुक नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, एक बार इसको आंसर कीजिएगा देख के। हाँ, थैंक यू यामिनी। आंसर कीजिए। योगा से योगा, हाँ, एंड नाउ योगा, पतंजलि की लाइन। In the context of nature-nurture debate, which one of the following statements seems appropriate to you? नेचर नर्चर डिबेट आप सभी जानते हैं। नेचर का मतलब है यहाँ हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, और नर्चर है आपका पर्यावरण यानी वातावरण जिसको हम कह रहे हैं। ठीक, और डेवलपमेंट आपको पता ही है, गुणनफल है विकास और क्या बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट यानी विकास जो है वो गुणनफल है किसका, आनुवंशिकता और वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक बार क्या होगा इसका आंसर, सीधा आंसर डिस्कस करेंगे। सी कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं सी, बहुत सारे लोग, रश्मि चौहान कह रहे हैं सी। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर इनसेपरेबली इंटरवोवन एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। बात ठीक है, जो वृद्धि और आनुवंशिकता और पर्यावरण है दोनों इनसेपरेबल हैं। इनसेपरेबल मतलब इनको हटाया नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। इंटरवोवन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यही बात होगी जब भी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट की बात आए, आप विकास पर इनका जो प्रभाव है उसको अलग नहीं कर सकते। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं होता, ऐसा सिर्फ जॉन लॉक या बिहेवियरिस्ट मानते हैं कि बच्चा ब्लैंक स्लेट है, और जनरली हम ऐसा नहीं मानते, एक नेगेटिव बात हो जाएगी। ठीक, सिर्फ एनवायरमेंट ही, आपके जेनेटिक मेकअप भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एनवायरमेंट ही आपको नहीं प्रभावित करेगा। ठीक है, इसके अलावा चिल्ड्रन आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड, नहीं, एनवायरमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट नहीं हो सकता। यहाँ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट लिखा हुआ है, यानी एनवायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एनवायरमेंट का प्रभाव ना पड़े, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहते हैं वुडवर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू पियाजेस थियरी, चिल्ड्रन लर्न बाय, पियाजे की थियरी के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? आंसर कीजिए फटाफट से। बिल्कुल करेंगे यूपी टेट की प्रिपरेशन। थैंक यू कंतियाल जयपाल। डेली आवर्स जितना चाहे पढ़ लो, 2 घंटे कम से कम पढ़ो मिनिमम। हाँ बिल्कुल तौसिफ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। आप लोगों से मिलके तो वैसे ही ठीक हो जाती है तबीयत। बताओ एक बार। आशु ये फारसी है, हम फारसी पढ़ रहे हैं आज। क्या मजाक करते हो, क्या पढ़ा रहे हो? सीडीपी है, नॉर्मल लिखा हुआ है टॉपिक में। बताओ एक बार, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे कैसे सीखते हैं? याद करके। देखो, हमेशा मेमोराइजेशन कभी भी कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो नहीं करता। कंस्ट्रक्टिविज्म में एक्टिविटी, एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, डिस्कवरी, डिस्कशन, एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आते हैं। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर, नहीं, ये तो प्याजे नहीं, वाइगोस्की कहेंगे। प्रोसेसेस ऑफ अडेप्टेशन या फिर चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं। अडेप्टेशन की अगर हम बात करें, प्रोसेसेस ऑफ अडेप्टेशन यानी अनुकूलन की प्रक्रियाएं। इसमें 2 चीज है अडेप्टेशन की प्रोसेस में, अगर आपने मेरे साथ प्याजे को डिस्कस किया है या वो वीडियो देखा है। एक तरफ है एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना, जब आप प्रीवियस नॉलेज में कुछ ऐड कर लेते हैं, और जब आप उसमें परिवर्तन करते हैं तो वो कहलाता है एकोमोडेशन, जिसको हम समायोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ मॉडिफिकेशन, तो या तो आप मॉडिफाई करते हैं या नया स्कीमा बनाते हैं या फिर पुराने को ठीक करते हैं, और जस्ट जब आप एज इट इज ऐड कर लें तब वो एसिमुलेशन हो जाएगा।